हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम देहरादून से मनाली गए थे। मनाली के बाद वहाँ से हम कसौल गए थे। कसौल में वन नाइट स्टे करने के बाद अब हम जा रहे हैं सीधा धर्मशाला, जहाँ पर हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेडियम है और वहाँ पर काफ़ी हमारे इंटरनेशनल मैच हुए हैं। तो एक बार तो वहाँ पे जाना बनता ही है। अगर आप धर्मशाला जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर स्टेडियम ज़रूर जाएं। और वहाँ का जो ब्यूटीफुल व्यूज़ है और जो सामने हिल्स दिखते हैं जो पूरे स्नो कवर्ड होते हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा धर्मशाला और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे स्टेडियम। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं मंडी। मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ से सारे हमारे रूट्स अलग अलग जगह जाते हैं और ये एक तरीके का आप जंक्शन भी कह सकते हैं। जब हम देहरादून से निकले थे मनाली के लिए तो रास्ते में मंडी पड़ता है, जहाँ से एक रास्ता हमारा मनाली की तरफ जाता है और दूसरा हमारा जाता है थोड़ा आगे चलकर कसौल की तरफ, और जो हमारा तीसरा रास्ता है ये जाता है हमारा धर्मशाला की साइड। तो अब हम वापस कसौल से मंडी आए हैं और मंडी ये हमारा चौक है, जो मेन चौक हमारा मंडी का कहलाता है, ये वो है। और अब हम यहाँ से जाएंगे राइट और ये सीधा हमारा जाता है धर्मशाला। तो अब सबसे पहले एक बार और अपना टैंक फुल करा लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं धर्मशाला के लिए। आगे कुछ नहीं पता पेट्रोल पंप मिले या ना मिले, क्योंकि पूरा जो रास्ता है वो हमारा हिल एरिया है और ऐसी जगहों पर पेट्रोल पंप बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें पहले से ही अपनी एक चीज़ को पूरा करना पड़ेगा। तो अब हम पेट्रोल डलवा कर अब हम आगे को चलते हैं और देखते हैं। मैं भी यहाँ से फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ और अब तक तो मनाली का बहुत बार मैंने रूट वहाँ से बहुत क्रॉस किया है, लेकिन इस रूट पर पहली बार आ रहा हूँ। तो मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर क्या हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं और ये रोड कैसा है, वाइड है या कंजस्टेड है, किस टाइप का रोड है। तो अब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। वैसे तो यहाँ तक तो ठीक ही है, एक पहाड़ के हिसाब से ऐसे रास्ते तो होते ही हैं। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही ये रास्ता ख़राब है, इतना तो चलता है। ये हाईवे तो नहीं है लेकिन इतना बहुत है। तो अभी हम चल रहे हैं और देखते हैं, काफ़ी नया एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ का। यहाँ पे जो भी कुछ देखने को मिल रहा है ये फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। और ये हमारा जो मंडी सिटी है अंदर से काफ़ी बड़ा है। अब तक ये शहर पूरा चल ही रहा है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो काफ़ी नया हमें देखने को मिला यहाँ पर। और यहाँ पर ये मार्केट भी आ गई है, फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। हर जगह की एक मार्केट होती है, तो ये हमारी मंडी की मार्केट है और काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी अपडेट है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी आपका जैसे हम कहीं चले जाते हैं कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं होता, सब कुछ ही अवेलेबल है। तो अब हम इसे क्रॉस करने के बाद अब हम आ गए हैं मंडी से भी आगे, और अब हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे विलेज होते हैं वो आ रहे हैं रास्ते में। लेकिन एक चीज़ देखने को ये मिली है हमें, यहाँ पर काम चल रहा है और ज़्यादातर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो कंक्रीट इतनी पड़ी है और मिट्टी पड़ी है जिसकी वजह से एक तो बाइक चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हल्का सा भी अगर हम ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी स्किड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये हो रही है, यहाँ पर जब कोई गाड़ी ओवरटेक करती है तो उसकी जो धूल उड़ती है वो बिल्कुल ऐसा कर देती है, आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है।
चारों तरफ काम ही चल रहा है इस रोड पर। वैसे एक रोड हमारा आपका अम्बाला हाईवे जो जम्मू की तरफ जाता है डलहौजी रोड से, आप अगर जाएँ तो उसी रोड से जाएँ। मैं तो आपको ये प्रेफ़र करूँगा अगर आप धर्मशाला जाएँ तो। लेकिन अगर आप मंडी की तरफ से जाएंगे तो फ़िलहाल अभी आप 1 या 2 साल वेट करिए, उसके बाद आप यहाँ से जाइए, क्योंकि अभी आप जाएंगे तो बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पर, चारों तरफ काम चल रहा है। तो अगर हमें पता होता तो शायद हम दूसरी तरफ से आ जाते। लेकिन चलिए, हमारे ज़रिए आपको ये भी पता लग रहा है, हमारा काम ही यही है कि हम आपको हर जगह का अपडेट दें, और जिससे कि आप उस चीज़ को फॉलो करें, तो जो परेशानियां हम उठा रहे हैं वो आपको ना उठानी पड़े। तो काफ़ी दूर आ गए हैं हम। फ़िलहाल हमने भी ब्रेकफास्ट किया था कसौल में, तो अब हम सोच रहे हैं कि कहीं पर रुकें, तो कहीं पर लंच वगैरह कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे मतलब की कोई जगह ऐसी दिख नहीं रही है जहाँ पर हम सुकून से रुक के कुछ खा लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो सफ़र के साथ साथ खाना पीना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत यूज़ होती है, तो कैलोरीज पूरी मिलनी ज़रूरी होती है। सो फ्रेंड्स, अब जाकर थोड़ा सा हमें सुकून मिला है, क्योंकि अब जो रोड है हमारी काफ़ी स्मूथ हो गई है, और अब जो हमारे व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हमें महसूस दे रहे हैं। तो अब जाकर हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम कहीं घूमने जा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले हमारी कंडीशन ये हो गई थी, जो हमारी जो एक घूमने की वाइब्स थी और हमारे अंदर जो मोटिवेशन था धर्मशाला जाने का, उस रोड की वजह से ऐसा हो गया था कि शायद दोबारा हम धर्मशाला ना आए कभी। लेकिन अब जाकर थोड़ा सा हमें सुकून मिला है। और अगर आप 2026 में अगर धर्मशाला जाएं तो कभी भी मंडी पर थोड़े से अच्छे लगने लगे हैं हमें। अब आगे देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलेगा और किन किन रास्तों का हमें सामना करना पड़ेगा। ये जो सामने चल रहे हैं ये हमारे उमर भाई हैं, और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो जब भी हम कहीं पे भी टूर पर जाते हैं तो हम दोनों साथ ज़रूर जाते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा साथ दे रखा है मेरा। तो कभी ये आगे चलते हैं तो कभी मैं इनके पीछे चलता हूँ, ये कभी मेरे पीछे होते हैं। बस इसी तरीके से हमारा रास्ता पूरा कट जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है जब कोई हमारे साथ होता है। तो एक दूसरे का साथ देते हुए जब हम चलते हैं तो रास्ते कब कट जाता है, बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं लगता है। और अगर हम सोलो जाते हैं तो एक एक पल ऐसा कटता है कि बस जल्दी से हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, और जाकर बस अपनी थकान को किसी तरह उतारें।
लेकिन जब साथ में कोई होता है तो रास्ते में रुकते हुए, खाते हुए, बात करते हुए जब पहुँचते हैं तो वक्त का पता ही नहीं लगता। मैंने आपसे बोला था कि हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारा जो टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है रोड ख़राब होने की वजह से। तो अब हमें नहीं लगता कि हम इतनी देर में पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि हम अपना स्पीड में नॉन स्टॉप चलते रहेंगे तो हम वक्त पर अपनी जगह धर्मशाला पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हमें और ज़्यादा देर लग सकती है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और आप इंजॉय कीजिए। और जो भी आपको लगता है हमारे वीडियो में कोई कमी है, या आप कोई और सी डेस्टिनेशन भी चाहते हो जहाँ पर हम जाएं और आपको रूट्स दिखाएं, तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम अगला प्लान वहीं कहीं करेंगे।
तो दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी है, हमें बाइक चलाते हुए काफ़ी दूर हम पहुंच चुके हैं और अभी तक हमें धर्मशाला देखने को नहीं मिला। मतलब धर्मशाला तो बहुत दूर है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं धर्मशाला कैसे देख लूँगा यहाँ से। एक्चुअली जो बोर्ड लगे रहते हैं उन पर अभी हमें धर्मशाला की मार्किंग नहीं दिखाई दी कि कितने किलोमीटर रह गया है, और अभी हमें ऐसा लगता है बहुत दूर है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए तो एक एक पल बहुत ही इंजॉयफुल है। धर्मशाला जाएंगे, वहाँ का इंजॉय अलग है, लेकिन ये जब राइड कर रहे हैं इसका भी एक मज़ा अलग है। और जहाँ तक हमारी नज़रें पहुँच रही है, बस दिल करता है कि उसी जगह पहुँच जाओ। बाय द वे, धर्मशाला पहुँचने में हो सकता है हमें रात हो जाए। चलिए देखते हैं। शाम तो होने को हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 बजे का टाइम हो रहा है अभी। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही हो रहा है बल्कि। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। इतने हमारे दूसरे राइडर साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ का व्यूज़ का भी मज़ा ले लेते हैं रुक कर। कभी कभी तो इंसान इतना थक जाता है तो सोचता है कि थोड़ी देर रुक लिया जाए, थोड़ा सा 1-2-4 कदम चल के फिर से सवार हुआ जाए। तो ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे इंसान की जो नस होती हैं टांगों की, वो एक ही जगह ब्लॉक हो जाती है और उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। खैर ऐसा तो नहीं है, सुनने में आता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब आप एक लॉन्ग राइड करते हैं तो 100-200 किलोमीटर के बाद कम से कम आप उतर कर थोड़ा सा चलें, और उसके बाद फिर दोबारा से आप अपने घोड़े पर सवार हो जाएं। घोड़ा बोले तो अपनी बाइक पर सवार हो जाएं। पहले ज़माने में घोड़े होते थे, लेकिन आज के जो मॉडर्न घोड़े हैं वो हमारी मोटरसाइकिल है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने हॉर्स पावर का घोड़ा ख़रीद रहे हैं। वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रंग कैसा है और आप कितना लोड लेके चलते हैं। सारे अच्छे हैं, 150 सीसी से ऊपर होना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सी कॉमेडी करनी भी ज़रूरी होती है। लेकिन क्या करें, सफ़र तो काटना ही है ना। आप चाहे हंस के काटो चाहे रो के काटो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चाहे आप गड्ढों में बाइक चलाओ चाहे प्लेन में चलाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह पहुंचना चाहते हैं। तो बेटर ऑप्शन तो यही है कि आप थोड़ी सी कॉमेडी करते चलें और थोड़ा सा दिल लगा कर चलेंगे तो, और बहुत स्मूथली आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं अभी कहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो साइनेज बोर्ड दिखा रहे हैं वो छोटे छोटे विलेज के हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर आ रहे हैं। और वो विलेज ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो अगर कोई सिटी हो बड़ी तो मैं उसका नाम भी लूँ तो वो भी सही लगता है। तो मैंने सोचा कि आपको सीधा धर्मशाला ही दिखाएंगे। ये बस रास्ता हमारा यही है, और
हम इसको कवर कर रहे हैं। बस कोशिश ये रहेगी हमारी, कोशिश ही कर सकते हैं। वैसे तो हम चाहते हैं रात ना हो जाए कहीं, फिर ज़्यादा लेट होने की वजह से फिर रूम्स वगैरह भी देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर एकदम रूम नहीं मिलते। तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दिन ही दिन में पहुंच जाएं, जिससे कि हम वक्त पर अपना डिनर भी कर लें और रूम भी सर्च कर लें, क्योंकि रूम देखने देखने में ही हमारा आधे से 1 घंटा तो लग ही जाता है। वैसे हम ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जैसा हमें मिल जाता है हम वैसा कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें लग्जरी चाहिए, वक्त के हिसाब से जो सबसे बेस्ट होता है वो ले लेते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी देर बाइक चलाने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, थोड़ी सी बॉडी खुल जाएगी। थकावट बहुत हो गई है, तो थोड़ी सी थकान उतारने के बाद अब फिर दोबारा मैं आगे बढ़ूँगा। थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे जो फ्रेंड हैं वो भी थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेता हूँ, इतना वो भी आ जाएंगे। वैसे तो काफ़ी देर तक वो मेरे आगे चलते रहे हैं, लेकिन अचानक से ट्रैफिक की वजह से वो बहुत पीछे रह गए। And another village is come. What's the name? I don't know. बस मैं तो इसको क्रॉस ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे विलेज क्रॉस कर चुका हूँ। अगर 1 या 2 3 विलेज आता है तो इंसान फोकस करता है, लेकिन हम इतनी दूरी तय कर रहे हैं तो ये विलेज हर 10 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई विलेज तो आ ही जाता है। तो बस हम क्रॉस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमें राइड करते करते रात हो चुकी है और टाइम भी 10:30-11 बज चुके हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि हम डिनर से मिस हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमने सोचा पहले डिनर कर लेते हैं, फिर रूम वगैरह लेते हैं, फिर स्टे करके फिर अगली मॉर्निंग आपको धर्मशाला की मॉर्निंग दिखाएंगे। तो फाइनली हमने डिनर कंप्लीट कर लिया, फिनिश हो चुका है हमारा खाना। अब आगे चलते हैं।
तो अब हम धर्मशाला पहुंच गए हैं। ये हमारा एंट्रेंस है। काफ़ी अच्छा एंट्रेंस है यहाँ पर। सुनने में आता है कि काफ़ी अपडेट है ये। यहाँ पर बहुत सारे कहीं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पिकनिक के लिए अपनी फैमिलीज़ को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। बाकी हम भी देखते हैं हमें क्या क्या आगे मिलता है अभी। और नेक्स्ट डे हमें धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भी जाना है, जो बहुत अच्छा है। फ़िलहाल तो हमें पूरे दिन राइड करते करते हो गया। अब तो हम रेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो ये हमें अच्छा लगता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये आप सबके लिए ही होती है। चाहे हमारी वीडियो में कुछ भी कमी है या जो भी है, मेहनत तो बहुत लगती ही है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें और क्या अपडेट करना चाहिए, जिससे हम आगे और अच्छी वीडियो बना सकें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप ही लोग हमें सिखाएंगे कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। अभी तो हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए, लेकिन आपके कमेंट से हमें पता लगेगा कि वीडियो में क्या कमी है, इसमें हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए। तो हम उसको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो फाइनली एक होटल हमें मिल गया है। अब बात करते हैं और चलते हैं। तो फाइनली ये हमारा रूम था और अब हम देखते हैं बाहर का व्यू, जो हमारे विंडो से सामने नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। रात का धर्मशाला जो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है, अभी तक हमने इसको दिन की रोशनी में नहीं देखा। अब हम जब सुबह को उठेंगे तो हम देखेंगे कि कैसा लगेगा। बस अब तो बिस्तर कह रहा है कि बस आ जाओ और सो जाओ। वाओ, अब सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी सूरज निकल ही रहा है। और ये हमारा धर्मशाला है। ये पूरा सिटी है हमारा, आप देख सकते हैं। वाकई में बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो स्टेडियम है वो भी नज़र आ जाए, तो वो और प्यारा लगेगा। कोई चीज़ बहुत बड़ी छोटी सी दूर से अगर दिखती है तो सब देखने का मज़ा ही अलग है। कुछ मुझे लग तो रहा है कि कुछ गेट वगैरह नज़र आ रहे हैं, शायद वो कैमरा से ना दिख सके। लेकिन अब हमें जाना तो वहीं पर ही है, तो अब हम आपको दिखाते हैं वहीं चलकर। ये हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम निकले हैं बाहर। और सबसे पहले हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद हम जाएंगे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जो काफ़ी फेमस है।
रात को जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसा रोड है। अब थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी क्या, अब तो पूरी सुबह हो चुकी है। तो अब हमें लग रहा है कि अब हम किधर आए हैं, तो अब हम देखने को मिल रहा है। अब हम साथों साथ देख भी रहे हैं कि कहाँ पर क्या है और यहाँ का बाज़ार कैसा है, और साथ साथ हम आगे भी चल रहे हैं। देखते हैं, रात को तो यहाँ सब सुनसान था, सारी शॉप्स क्लोज थी, लेकिन हम अभी भी सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं, अभी भी पूरी मार्केट खुली नहीं है। लगभग 9 बजे से सारी शॉप्स खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ का मेन बाज़ार है। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलकर देखते हैं। तो फाइनली अब हमें ये शॉप मिली है, स्वीट शॉप। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मतलब को क्या है। वैसे तो आइटम्स तो बहुत सारी है, लेकिन छोले भटूरे अगर दिख जाए तो हम वही मंगाएंगे, क्योंकि नाश्ता थोड़ा हैवी होना चाहिए। चलिए ऑर्डर कर देते हैं और इन्जॉय करते हैं ब्रेकफास्ट का। और साथ में लस्सी वगैरह भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए लेट्स एंजॉय गर्मा गर्म छोले भटूरे। नई जगह, नया खाना, नए चेहरे, और पानी भी अलग। यही तो ख़ास बात होती है हर सफ़र की, सब कुछ डिफरेंट मिलता है, और ये सब एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ये देखिए हमारी बाइक की क्या हालत हो गई है, इतनी गंदी हालत। अब हमारे से देखी नहीं जा रही थी, तो सबसे पहले इसको भी वॉश करानी ज़रूरी है। इसके बाद फिर अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधा स्टेडियम की ओर, क्योंकि बाइक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। कब से हम इस पर निकले हुए हैं। सबसे पहले हम गए थे मनाली, देहरादून से 500 किलोमीटर, फिर वहाँ से कसौल, फिर वहाँ से हम सीधा पहुँचे थे धर्मशाला लास्ट नाइट। और यहाँ से हम देहरादून जाएंगे, उत्तराखंड। उसके बाद हमारा जो टोटल हमारा किलोमीटर, रनिंग किलोमीटर जो बैठ रहा है, 1500 किलोमीटर बैठ रहा है। काफ़ी लंबी रनिंग हो गई है, तो इस लिहाज से बाइक की वॉश होनी बहुत ज़रूरी है। हमने तो अपना आप को चमका लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, नहा धो लिया, सब कुछ फ्रेश हो गए हैं, तो साथ साथ अगर बाइक भी फ्रेश हो जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। आज हम आए हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में, और अभी हमने उस मेन गेट से एंट्री करी है, और ये पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये यहाँ का मेन गेट है, और अब अंदर चलकर हम देखते हैं कि कैसा है ये अंदर से। आगे जाकर बहुत मज़ा आने वाला है।
और ये हमारा स्टेडियम ये रहा है सामने। वाओ, क्या ब्यूटीफुल स्टेडियम है। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ स्टेडियम में, और इससे पहले जो हमारे लोकल सिटी के होते हैं मैं वो ही गया था अब तक, लेकिन ये तो अलग ही लेवल का स्टेडियम है। और सामने व्यूज़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वेरी ब्यूटीफुल। और मैच भी चल रहा है गर्ल्स का। यहाँ पर अभी कोई फ़िलहाल वैसा मैच नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस मैच चल रहा है जिसको गर्ल्स खेल रही हैं। चलिए थोड़ा सा अब हम यहाँ पर एंजॉय करते हैं और देखते हैं मैच क्या चल रहा है और कौन जीतेगा। इसमें टीम का तो पता लग नहीं रहा है, लोकल टीम है धर्मशाला की, लेकिन आप एंजॉय करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का ग्रुप भी आया हुआ है साथ में, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो ये जगह ही एक पिकनिक स्पॉट भी है साथ में, तो यहाँ पर जिसको घूमना होता है तो यहाँ पर भी आ जाते हैं। और ये साइड में प्रैक्टिस चल रही है। गुड शॉट। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इनको, बहुत मेहनत लगती है इनको इस मकाम पर आने के लिए, जिसकी वजह से ये इस मैदान में खेल पाते हैं और हमारे इंडिया का नाम रोशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं वापस बैक टू पवेलियन, इट मीन्स देहरादून उत्तराखंड। अब हम यहाँ से निकल गए हैं और सीधा डलहौजी रोड से, जो जम्मू की तरफ से, जम्मू से कम से कम 70 किलोमीटर पहले ही आपका यमुनानगर अम्बाला हाईवे वाला जो हाईवे है, जो रूट है वो वाला, हम वहाँ से सीधा अब हम जगाधरी होते हुए फिर वहाँ से सीधा हम आपका सहारनपुर, फिर मोहन, फिर वहाँ से सीधा देहरादून। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और पूरा दिन हमारे पास है। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को एंजॉय करिए, और अभी वीडियो बहुत है, अभी पिक्चर बाकी है।
ये रूट यहाँ से सीधा डलहौजी जाता है। तो हमने प्लानिंग की थी हम डलहौजी भी होते हुए जाएंगे, लेकिन हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पर हम चले गए तो एक दिन और हमारा ऑब्वियसली लग ही जाएगा। तो असल में हम मनाली, कसौल, फिर धर्मशाला, हमने 3 डेस्टिनेशन कंप्लीट की है एक सिंगल टूर में, जो एक वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर हम एक और डेस्टिनेशन ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड ये करा है कि डलहौजी रोड से होते हुए लुधियाना, जगाधरी, अम्बाला हाईवे से होते हुए अपना सीधा हम देहरादून पहुँचेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो की जो प्लानिंग है वो है स्पीति। तो हमें स्पीति भी करनी है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर स्पीति को दिखाएंगे और अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि स्पीति हमें कैसा लगा और वहाँ पर क्या क्या चेंजेस है। ये जो हम आए थे यहाँ पर, ये तो रूट ही अलग है। 1500 किलोमीटर का हमने रन किया है यहाँ पर। और स्पीति तो काफ़ी एडवेंचर जगह है और वहाँ पर ऑफ रोडिंग भी काफ़ी होती है, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग है। तो उसको हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब हम आ रहे थे तो आपने रोड देखा था कि मंडी से धर्मशाला के लिए जो रोड निकल रहा था वो कैसा था, कितना अंडर कंस्ट्रक्शन था, कितना काम चल रहा था वहाँ पर, कितनी धूल मिट्टी थी और कितना कंजेस्टेड था। और ये दूसरा जहाँ से आप वापस जा रहे हैं ये हमारा न्यू रूट है और ये हाईवे वाला रास्ता है। और ये रास्ता अगर हम दूसरी साइड से आते तो हम ऐसे हाईवे पर से आते। तो अब आप देख सकते हैं उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो अगर आपको आना है धर्मशाला के लिए तो आप इस रास्ते से आएँ, डलहौजी रोड से, और अभी उस रास्ते को आप अवॉइड ही करें। कम से कम 1-2 साल तो, मिनिमम 2 साल तो लग ही जाएंगे उसको अपडेट होने में, तभी आप वहाँ से कंफर्टेबल स्मूथली यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसलिए अब अगर आपको आना है धर्मशाला के लिए तो आप लुधियाना, अम्बाला, जगाधरी इस वाले हाईवे से डलहौजी रोड से होते हुए सीधा आप धर्मशाला पहुंच सकते हैं।